पुंछ के सभी बेनिफिशरीज को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज की जो हमारी बेनिफिशरी की वर्चुअल रैली है, उसको शुरू करने से पहले पिछले दिनों जो गलवान घाटी के अंदर हमारे जवान शहीद हुए, उनको सादर नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। आज की जो हमारी बेनिफिशरी रैली है, मैं समझता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है तो हमारे पुंछ जिला के अंदर हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सांसद श्री युगल किशोर शर्मा जी का, जो दो हमारे बड़ी डिमांडें थी, बड़ी पुरानी डिमांडें थी, जिसका सबसे जो बेनिफिट हुआ हमारे पुंछ के लोगों को हुआ। एक तो जो हमारे रिफ्यूजीज भाई थे, जो 1947 से लेकर आज तक उनको सिर्फ इलेक्शन में एक लॉलीपॉप दिया जाता था, उसके बगैर कोई बात नहीं हुई। जब पुंछ से जन अधिकार रिफ्यूजी यात्रा शुरू हुई तो उसमें हमारे सांसद श्री युगल किशोर शर्मा जी, हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष सत शर्मा जी, रविंद्र रैना जी, इन्होंने पुंछ से जब जन अधिकार यात्रा शुरू की तो मैं समझता हूँ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया कि हम रिफ्यूजियों को उनका हक दिलाकर रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उन्होंने किया है। तो इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी ने जो रिफ्यूजी हैं उनको 5,66,66,000 रुपए की पहली किस्त मिली है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने प्रदेश नेतृत्व का, कि उन्होंने जो एक बड़ी देर से हमारी डिमांड थी, जो रिफ्यूजी हमारी भाई थे, उनको बेनिफिट मिला है। उनका जो मान सम्मान किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और दूसरा जो बेनिफिट मिला है वो हमारे 70% जो पॉपुलेशन है रजौरी, पुंछ, उड़ी और करना की, जो पहाड़ी स्टेटस की बात हम बार बार करते थे, ये भी अगर आज पहाड़ी स्टेटस मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत मिला है। इसमें हमारे जो जो प्रदेश का नेतृत्व है, जिसने एक संकल्प किया कि इसको हम पहाड़ी स्टेटस को दिलाएंगे, एक मैनिफेस्टो में लाया, उसको पूरा किया। आज पुंछ की 70% की जनता जो है वो हम अपने अब शेष नेतृत्व का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो दो बेनिफिट मिले हैं, इससे हमारे पुंछ की लगभग इतना जनता कवर हुई है, पूरी की पूरी जनता कवर हुई है। इसके बरैक्स जो हमारे एसटी के भाई हैं, उनको जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो बंद थी उसको शुरू किया गया है, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने की बात हुई है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है जिसको कोई ना कोई बेनिफिट हमारे यहाँ पुंछ में ना मिला हो। सबसे जो बेनिफिशियरी है मैं समझता हूँ हमारे पुंछ जिला है। जब से कोविड-19 लगा, कोविड-19 के अंदर जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए, जिस तरह से हमारे पार्टी ने एक निर्णय लिया कि हर चीज हर व्यक्ति तक पहुंचे, मैं समझता हूं कि भारतीय पुंछ जिले के अंदर जो हमें बेनिफिट मिला वो हर व्यक्ति तक पहुंचा। हमारे जो पुंछ के 54,000 जो हमारे किसान हैं, उनको सीधा बेनिफिशियरी के नाते 2-2 हजार रुपया उनके खाते में आया। जो फ्री ऑफ राशन दिया गया वो 79,348 फैमिलियों को दिया गया, जिसमें 2,98,536 लोगों को उसका बेनिफिट मिला। इसी तरह से जो गैस है, जो गैस की सब्सिडी है, अभी 3-3 महीने का सिलेंडर मिला, वो 43,000 लोगों को जो सिलेंडर की सब्सिडी उनके खाते में आई। इसी तरह से जो पेंशन है, जो लेबर की पेंशन है, वो 715 लोगों के खाते में सीधा पैसा उनके खाते में आया। इसी तरह से जो हमारे विडो पेंशन है, जो हमारे बुजुर्गों की पेंशन है, वो 64,000 लोगों के खाते में सीधा पैसा आया और 500-500 रुपया एक्स्ट्रा आया। मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर चीज हर व्यक्ति तक पहुंचे, उसका जो सीधा बेनिफिशियरी है वो हमारे पुंछ के लोग हुए। हर चीज उनके खाते में पहुंची है और हर चीज उनको घर बैठे हुए मिली है। उसके बरक्स प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए। मैं अपना नेतृत्व है जम्मू कश्मीर का, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, चाहे हमारे माननीय अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हो, हमारे सांसद युगल किशोर शर्मा जी हो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हो, माननीय सत शर्मा जी हो, विभोज जी हो, जितने भी लोग हैं, इन्होंने समय समय पर ऑडियो कॉन्फ्रेंस करके, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हमारा मार्गदर्शन किया और हमने उसी काम को लेकर आगे गए और कम से कम 20,000 लोगों तक हमने मुफ्त राशन जो हर घर के अंदर दूर दराज लोगों तक हमने पहुंचाया। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है, जो हमारे 42 गांव हैं जो फेंस के उस तरफ हैं, जहां लॉकडाउन लगने की वजह से वो तारों के अंदर बंद हो गए, वहां पर भी जाकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन तक भी वहां पर राशन पहुंचाया। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि वहां उस समय कोई भी नहीं जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता ने वहां पर अपना पूरा योगदान किया और यह कोशिश की कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, उसको हर चीज वहां तक पहुंचाई जाए।
मैं समझता हूं कि इस लॉकडाउन के अंदर जो जो पार्टी ने हमें काम दिए, जो जो पार्टी ने हमें दिशा निर्देश दिए, उसके ऊपर काम हुए, चाहे वो पीएम केयर फंड हुआ, उसको उसके अंदर लोगों ने पूरा अपना भरपूर योगदान पुंछ के अंदर दिया, चाहे वो फेस कवर बनाने की बात हो। मैं समझता हूं कि ये जो आत्मनिर्भर भारत की बात है, पहली दफा पुंछ के अंदर 10 लाख लोगों ने फेस कवर अपने मास्क जो वह बनाए। और सबसे जो बड़ी बात है, दूर दराज के अंदर जो हमारी महिलाएं हैं, उन्होंने इस काम में अग्रणी होकर अपने जो फेस कवर बनाए। 10 लाख लोगों ने 10 लाख फेस कवर कम से कम पुंछ के अंदर बने और दूर दराज के अंदर लोगों ने बनाया। चाहे वो कोरोना वायरस हो, फ्रंट लाइन कोरोना वायरस, उनको सम्मानित करने की बात हो, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर इस काम को पूरा किया। पार्टी ने जो भी दिशा निर्देश पार्टी के लोगों को दिया, पार्टी के लोगों ने पूरा किया। और सबसे जो बड़ा बेनिफिशियरी जो पुंछ के लोग हुए हैं, वो हमारे एमपी साहब की बदौलत हुए हैं। जम्मू पुंछ हमारा जो हाईवे है, जिसका दूसरे चरण का फेस भी काम शुरू हो चुका है। मैं समझता हूं जहां हमें 6.5 घंटे पुंछ से लेकर जम्मू तक आने में लगते हैं, अब 3.5 घंटे लगेंगे। मैं एमपी साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आगे बढ़कर पुंछ के लोगों के लिए इतना काम किया। और उसके बाद जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जम्मू पुंछ रेलवे लाइन आएगी। जम्मू पुंछ रेलवे के लिए 2374 करोड़ रुपया आपने मंजूर कराया। हम आपका पुंछ के लोग हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे पुंछ के लोगों के लिए इस कोविड-19 के अंदर इतना काम हुआ है कि आज हम जहां जाते हैं तो लोग एक ही चर्चा करते हैं दूर दराज के अंदर कि अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद हमारा जीना दुश्वार होता, हम लोग शायद आज जीवित नहीं होते। लोग दिल की गहराइयों से मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और मैं एक बात और यहाँ पर कहूंगा कि जो हमारी बॉर्डर बेल्ट है, वहां पर इतने गोलाबारी होती है। हमारी सरकार ने लोगों को बैंकर दिए। जब एमपी साहब पहली दफा पुंछ के अंदर गए थे, तो वो बालाकोट के अंदर हमारे कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। तो वहां इन्होंने एक सवाल पूछा था लोगों से, जब लोग मर जाते हैं तो उनको क्या मिलता है? तो उन्होंने कहा था किसी को 50,000 रुपया मिलता है, किसी को 60,000 रुपया मिलता है। लेकिन एमपी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर इस सवाल को उठाकर, आज हमारा कोई भाई बॉर्डर के ऊपर शहीद होता है तो उसको 5 लाख रुपया एमपी साहब की बदौलत मिलता है। हम इनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने हमारे पुंछ का समय समय पर भरपूर ध्यान रखा है। जहां भी कहीं डेथ हुई, जहां पर हमारे लोग शहीद हुए बॉर्डर के ऊपर, हमारी पूरी जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी वहां पर पहुंची, लोगों की हौसला अफजाई की। चाहे वो बैंकर बनाने की बात हो, चाहे और चीजों की बात हो, इन लोगों ने उन लोगों का हौसला बढ़ाया। लेकिन आज तक मैं अपने एक बात कहूंगा कि जो बॉर्डर पर लोग रहते हैं, हमारे गोलाबारी की वजह से हमारे लोगों का बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, हमारे मवेशियों का नुकसान हुआ है। लेकिन हमारे पुंछ के लोगों ने आज तक कभी इस हिंदुस्तान के झंडे को नीचे नहीं झुकने दिया है। मैं समझता हूं कि हमारे पुंछ के लोग देशभक्त लोग हैं, जिन्होंने हमारे इस मुल्क का झंडा बुलंद रखा है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी उन जितने बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए, चाहे बैंकर की बात हो, चाहे और कोई भी फैसिलिटी देने की बात हो, कभी भी पीछे नहीं हटे और भरपूर लोगों का ताउन किया है। मैं समझता हूं कि आज जो बेनिफिशियरी सम्मेलन हो रहा है, इसमें हमारे लोगों को बहुत बड़ा जो बेनिफिट मिला है, वो हर किस्म का मिला है। अभी जो आत्मनिर्भर भारत की बात आ रही है, तो उसमें जो हमारे रेडी फड़ी वाले लोग हैं, जो जो दुकानों के अंदर एम्प्लॉइज काम करते हैं, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी 5-5 हजार रुपया मिलने जा रहा है। इसके बरक्स जो दुकानदार हैं, उनको बैंक से टेलीफोन आता है कि आप आइए और एक दस्तखत कीजिए, आपके खाते में 2 या 3 लाख रुपया आपके खाते में पहुंच जाएगा। मैं समझता हूं इससे पहले भी आज तक कभी भी हमें 1 रुपए का बेनिफिट नहीं मिला। आज बैंक वाले फोन करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो दुकानदार है, छोटे दुकानदार है, जिसका 10 लाख का लोन है, उसको 2 लाख रुपया मिल रहा है, जिसका 15 लाख है उसको 3 लाख रुपया मिल रहा है। और बैंक वाले कहते हैं आप आइए, एक दस्तखत करके जाइए, सीधा पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। लेकिन जहां तक आत्मनिर्भर भारत की बात है, मैं कहूंगा ये जो दिवाली है, ये चाइना में नहीं मनाई जाती है, लेकिन उसका जो बम पटाखे वो चाइना के अंदर बनते हैं। रक्षाबंधन चाइना के अंदर नहीं होता है, लेकिन राखियां जो है वो चाइना से आती हैं। इसी तरह से होली का जो त्योहार है, वो चाइना के अंदर नहीं होता है। जो गुलाल है, वो रंग है, वो चाइना से आता है। मैं प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, वोकल टू लोकल, हमें इन चीजों के ऊपर, इन चीजों का बाइकाट करना पड़ेगा, इन चीजों के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमने एक बड़ा कंपेन ली है पुंछ में, जो जनसंपर्क अभियान चला है, कि हमने घर घर तक ये पैगाम पहुंचाया मोदी जी का कि हम चाइना के सामान का बाइकाट करें, चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करें, ताकि जो हमारे छोटे उद्यमी हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो अपने पांव पर खड़े होंगे तो हमारा मुल्क खड़ा होगा।
हमने प्रधानमंत्री जी की इस बात को लेकर घर घर जाने का निर्णय किया। हम हर गांव तक, हर मोड़े तक, हर गली तक हम पहुंचे हैं और इस बात को लेकर हमने लोगों के बीच में रखा है। और मैं समझता हूं कि लोग इस बात को समझ रहे हैं। बिना भारतीय जनता पार्टी के जो साथ नहीं जुड़े हुए लोग हैं वो भी समझते हैं कि ये जो कोविड-19 आया है ये चाइना की देन है। और आज चाइना जो बॉर्डर के ऊपर हमारे फौजियों के साथ जिसने जो दुर्व्यवहार किया है, लोग इसको बहुत ही बुरा मानते हैं और लोगों ने ये तैयार किया है कि हम चाइना के चीजों का बहिष्कार करेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्णय दिया है कि चाइना का सामान का बहिष्कार करेंगे, वोकल टू लोकल, इस चीज को लेकर हम पूरे पुंछ के लोग इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो चीजें हम जमीनी सतह पर लागू भी करेंगे। आज मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया, मैं समझता हूँ कि मैं प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। अब मैं अपने छोटे भाई और एमएलसी प्रदीप शर्मा जी से अनुरोध करूंगा तो अपनी बात रखें। मंच पर विराजमान हमारे मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय जुगल किशोर शर्मा जी, उनके साथ मेरे बड़े भाई सुनील गुप्ता जी, आज मैं पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज हमें पुंछ में ये जो डिजिटल रैली थी आत्मनिर्भर भारत की, वो हमें पुंछ पे लोगों को लाइव किया और यहाँ मेरे जैसे व्यक्ति को और मेरे भाई सुनील जी को यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मैं पार्टी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जो हमारा पुंछ है ये बॉर्डर इलाका है। आप अगर बालाकोट से शुरू हो जाएंगे तो बालाकोट से, और खासकर पूरा नौशहरे से अगर शुरू हो जाएं तो बालाकोट तक, और बालाकोट से अगर शुरू हो जाएंगे आप तो मनकोट तक, सागरा तक, सागरा से जलास, फिर जितना भी इलाका है सारे का सारा इलाका हमारा बॉर्डर है। हम बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं। मैं साथियों, मेरे सामने अजहर मनास जी और खासकर मिर्जा साहब और शंटी जी और बीने जी, जितने भी सुरमकोट के, और अमन डाबर मेरा छोटा भाई, और खासकर चिश्ती साहब, मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब हमारे अध्यक्ष जी, और महिला मोर्चा अध्यक्ष हमारी ज्योति बहन जी, और खासकर मेंढर के हमारे संदीप गुप्ता जी, सतीश जी, मेश जी, और जितने भी मेरे जो साथी हैं और उनके साथ जितने भी बेनिफिशरी जो दिखाई दे रहे हैं, मैं आज आप सबका यहाँ पर मेरे इस लाइव आने पर मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पर बैठकर मैं ये कहूंगा कि हम बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं। इतनी बात कि पिछले 70 सालों से चाहे हमें कुछ मिला बॉर्डर पे, चाहे हमें कुछ नहीं मिला, चाहे हमें वहां पर, चाहे जब भी पाकिस्तान हमारे पर गोलाबारी करता है तो पुंछ में गोलों की बरसात हो जाती है, पुंछ में कोई जगह आसमान भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे लोग बॉर्डर पर पिछले 70 सालों से डटे हुए हैं। मैं पुंछ के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। और देशभक्त जनता जो पुंछ की है, इन्होंने कभी भी हिंदुस्तान का जो झंडा है उसको झुकने नहीं दिया। हमेशा हिंदुस्तान के झंडे को जो पुंछ की जनता है इन्होंने उठाकर रखा। मैं ये कहूंगा कि भारत माता की जय बोलते रहे हैं। पुंछ की सारी जनता का मैं धन्यवाद और भारत माता की जय के लिए इनको धन्यवाद करना चाहता हूं, पुंछ की जनता को। आज जो कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस, जिसको चीनी वायरस भी हम कहते हैं, जब से ये आया है, जब ये वायरस आया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई थी। लोग कहते थे पता नहीं हिंदुस्तान इसको कैसे इसको संभालेगा, कैसे इसको लेगा, कैसे बड़ी परेशानी आएगी, सबसे ज्यादा अगर कहीं नुकसान होगा तो वो हिंदुस्तान में होगा। पर मैं ये बात कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से ये पहला लॉकडाउन लगा, सेल्फ कर्फ्यू जिसको हम बोलते हैं, वो लगा, फिर एक हफ्ते के बाद उन्होंने लॉकडाउन लगाया इन टाइम, और दुनिया को दिखा दिया कि हमारा मुल्क जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी में ये क्षमता है कि वो पूरी दुनिया को साथ लेकर चल सकते हैं, पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। यहाँ पर इटली का सवाल है, यहाँ पर अमेरिका का सवाल है, जो हॉस्पिटलिटी में, मेडिकल में, साइंस में सबसे आगे थे। वो अपने आप को कहते थे कि हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा जो है सिस्टम है, लेकिन वो हमें फेल होते हुए दिखाई दिए। वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ चाइना फेल हो गया, ये बड़े बड़े जर्मन फेल हो गया, बड़े बड़े मुल्क जो है वो परेशान हो गए, ब्रिटेन परेशान हो गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा मुल्क जो है वो आगे बढ़ा। और आज ये लग रहा है कि दुनिया ये सोच रही है कि अगर हमारा कोई नेतृत्व कर सकता है, हमारा कोई मार्गदर्शन कर सकता है, तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी है, सारी दुनिया को साथ में लेकर चल सकते हैं। साथियों, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे, आप सबने भी सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सबसे ज्यादा अगर ड्यूटी बनती है वो भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है। हम लोग थोड़ा सा कुताई कर रहे हैं, वापस मास्क, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, दोबारा मास्क पहनने में कुताई कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हम नहीं रखते हैं। वो हाथ पहले आधा घंटे के बाद धोते थे, 1 घंटे के बाद पूरे 10-10 4-4 घंटे के बाद हाथ धोते हैं। ये सब चीजों पर हमें दोबारा उसी तरह चलना चाहिए, पालन करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने लफ्ज टू लफ्ज जैसे एक बात कही है कि आपने वैसे ही चलना है जैसे आप शुरू से लेकर चल रहे हो। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमने लोगों को भी साथ में लेकर चलना है, लोगों को भी बताना है। साथियों, मैं एक बात कहूंगा कि जब ये कोरोना वायरस आया तो हमने पीपी किट सुने थे कि एक किट हिंदुस्तान में पीपी किट नहीं बनती थी। आज कोरोना वायरस जब से आया है, आप देख रहे हो 3.5 लाख पीपी किटें जो हैं वो रोज की बन रही हैं। कोविड मास्क जो कोविड 95 जो मास्क हैं वो 3.5 लाख बन रहे हैं। सैनिटाइजर में हमारा मुल्क जो है वो सबसे आगे है। आज इन सब चीजों में हमारा मुल्क सबसे आगे पहुंच गया है। और मैं ये कहूंगा, वेंटिलेटर थोड़े से हमारी मुल्क से बनते थे, बाकी कोई इटली से आता था, अमेरिका से आता था, जापान से आता था, चाइना से आता था। आज हमारा मुल्क प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहूंगा कि ऐसे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है। और परसों जो उन्होंने घोषणा की, 3 महीने का राशन जो है, प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं कि मेरे मुल्क में गरीब जनता है, 3 महीने का राशन, जिसके 3 महीने में 80 करोड़ लोगों को इस राशन जो है वो 3 महीने में 80 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और 90 करोड़ जो है, 90,000 करोड़ रुपया जो है वो उसमें गवर्नमेंट का खर्च होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, खासकर जो कोरोना जो वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी हमारा जो नेतृत्व जो है वो कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि जब ये कोरोना वायरस लगा, जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया, तो हमारे जो जम्मू कश्मीर के, खासकर मैं पुंछ की बात भी करूंगा, पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा, हमारा जो मुल्क है वो गरीब मुल्क है। हमारे जो लेबर हैं, कोई बम्बे में बैठा हुआ था पुंछ का, कोई दिल्ली में बैठा हुआ था, कोई हिमाचल में बैठे हुए थे, जगह जगह पे हमारे लेबरल बेचारे बैठे हुए थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ढंग से किसी को बगैर तकलीफ हुए हर आदमी को उसके घर पे पहुंचाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। करोड़ों की तादाद में हमारी लेबर जो थी अपने अपने घरों में पहुंच गई। हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे पुंछ में कम से कम 20,000 हमारे लेबर जो भाई थे, काम करने वाले कामगार भाई थे, उनको यहाँ पर पहुंचाया। ये बहुत बड़ी हमारे प्रधानमंत्री जी की एक देन है। इस जो कोरोना वायरस से हमें लड़ने का उन्होंने जो एक ताकत दी, उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का दिल खोलकर धन्यवाद करना चाहता हूं। फिर मैं ये कहूंगा, पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई, पर एक बात है कि एक बात जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे राजीव गांधी जी थे कांग्रेस के, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर 1 रुपया ऊपर से चलता है तो नीचे आकर सिर्फ 10 पैसे जो हैं वो लाभार्थी तक पहुंचते हैं, गरीब आदमी तक सिर्फ 10 पैसे पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री जी की कितनी बड़ी सोच थी। सबसे पहले आते ही उन्होंने जन धन योजना का एक अकाउंट खोला, और अकाउंट खोला। ये जो लीकेज थी, जो पाइप फटी हुई थी, पानी हमारा आगे पीछे बह रहा था, सबसे पहले उन्होंने उस लीकेज को बंद करने की प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की। और कोशिश ये थी कि सबके अकाउंट खोले। और कांग्रेसी और बाकी जो विपक्षी पार्टियां थी वो हंस रही थी, वो कहती थी देखो जी ये प्रधानमंत्री जी, लोगों ने बैंक नहीं देखे हुए थे, ये नए प्रधानमंत्री जी आके लोगों को बैंक दिखा रहे हैं। और उनको पता नहीं था प्रधानमंत्री जी की कितनी बड़ी सोच है। जब लोगों को कनेक्ट किया गया, गैस जो है हमारी, जो हम गैस लेते हैं, उसके साथ हमें जो बैंक के साथ कनेक्ट किया, हमारे पैसे डलने शुरू हुए। आज अमेरिका, चाइना, रशिया, दुनिया का हर मुल्क जो है अपने गरीब लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है उसकी मदद करने का लिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 6 साल पहले, देखो कितनी बड़ी दूरदृष्टा हमारे प्रधानमंत्री जी की, कितनी बड़ी सोच है। 6 साल पहले उन्होंने सोच लिया था कि हमने जो ये बैंक खाते खोलने हैं, कभी किसी को आपदा आएगी, परेशानी आएगी तो हम उनकी मदद करेंगे। आज उसी विषय में जो 20 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी ने हमारे पैकेज लॉन्च किया, जिसमें
चाहे 500 रुपया मिला, चाहे कुछ मिला, ये बहुत बड़ी बात है। एक गरीब के घर में जो छोटी मोटी खाना, जो जब छोटा मोटा काम चला, ये प्रधानमंत्री की देन थी। ये 20 लाख करोड़ रुपया जो उन्होंने दिया, और ये पैसे जो सीधे बैंक के बदल, आगे कोई पैसा आता था तो तहसील के ऑफिस के बाहर, डीसी ऑफिस के बाहर एक शोर मच जाता था। आज कोई शोर नहीं, आज सीधा आदमी के पॉकेट में, सीधा आदमी के बैंक खाते में पैसे जा रहे हैं, और बैंक के बाहर से लोग पैसे अपने अपने निकाल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी जो है जन धन योजना के जो अकाउंट खोले प्रधानमंत्री जी ने, सबसे बड़ी सोच ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ये थी। मैं ये कहूंगा कि हम सोच नहीं सकते थे, पहले कांग्रेस की सरकारें थी, PMGSY प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको पहले इंदिरा आवास योजना वो कहते थे, इंदिरा प्रवास योजना वो कहते थे। तो एक पंचायत में 2 या 3 मकान साल के आते थे, और 2 या 3 मकान जो है वो लीडर खड़बैंच ही खा जाते थे, आगे किसी को नहीं मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक सोच बनाई कि हमने 2022 तक 75 साल हमें आजादी हो जाएंगे, आजादी को, वो हमने 75 सालों में हर आदमी को एक छत देनी है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत। ये हमारी प्रधानमंत्री साहब की बहुत बड़ी सोच थी, जो प्रधानमंत्री जी ने हर आदमी को छत मैसर की, मैया की। मैं प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी सोच थी। और फिर हमारी जो बच्चियां थी, वो 5वीं के बाद स्कूल जाना बंद कर देती थी, क्योंकि स्कूल में बाथरूम नहीं थे। सुबह 4 बजे उठकर हमारी माताएं बहनें जो हैं, वो जब खेतों में या जंगल कहीं जाकर लैट्रिन बाथरूम करके आ जाती थी। दिन को अगर कोई परेशानी होगी तो माताएं बहनें परेशान हो जाती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि जो बच्चियां हमारी जो स्कूल में 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं बाथरूम की वजह से, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो जगह जगह पर जो बाथरूमों का टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो बनाए, टॉयलेट बनाए, ये बहुत बड़ी सोच थी। और हमारे भारत में, हमारा भारत इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ा। फिर स्वच्छता के मसले में, हर मसले में प्रधानमंत्री जी ने, और फिर में किसान सम्मान निधि, जो किसान था उसके पास बीज के पैसे नहीं थे, उसके पास खाद के पैसे नहीं थे, किसान सम्मान निधि, पहली बार किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हजार रुपया जो किस्त है, जिसमें 6 हजार रुपया साल का उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने डाला। ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच थी। और फिर सोशल वेलफेयर जो स्कीम जो प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे अपाहिज लोग थे, हमारी विडो बहनें थी, या हमारे माता बुजुर्ग जो हो जाते थे, हम उनको बोझ समझने, बहुत से बच्चे उनको माँ बाप को बोझ समझना शुरू हो जाते थे। हमारे प्रधान 200 रुपया सिर्फ उनकी जो पेंशन थी, आज 1000 रुपया और 2000 रुपये उनकी पेंशन जो है, ये प्रधानमंत्री जी की सोच की वजह से ये जो पेंशन उन्होंने उनकी हुई। मैं ऐसे बहुत से, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर मैं ये सब काम गिनाना शुरू हो जाऊं तो ये काम जो है शाम तक हम गिनते रहेंगे। MP साहब हमारे गुप्ता साहब, तो ये काम हमारे खत्म नहीं होंगे। और खासकर उज्ज्वला योजना, जब ये लॉकडाउन लगा, 10 लाख सिलेंडर को कम नहीं होते हैं, 10 लाख सिलेंडर खाली हमारे जम्मू कश्मीर में उन्होंने फ्री दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री जी ने। और उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ कनेक्शन जो है हिंदुस्तान में दिया, और धुएं से लोगों को बचाया। लोगों को कैंसर हो जाता था, टीवी हो जाती थी, लोग बच्चे, हमारी माताएं बहनें अंधी हो जाती थी धुआं जला जलाकर। ये सब जो चीजें हैं, ये प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी, मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी सोच थी, जिसकी वजह से आज हमारा जो मुल्क है ये जो आगे बढ़ सका है। मैं इतनी बात, और ये बात कहूंगा, इतनी बात कहते हुए आप सबसे ये बात कहूंगा कि खासकर हमारे पुंछ की जहां तक मसला है, थोड़ी सी 5 मिनट पुंछ पर बात कर लूंगा। हमारे MP साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जब से हमारे MP साहब मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, तो MP साहब की एक बहुत बड़ी सोच रही है कि पुंछ में मैं डेवलपमेंट करूं। और हमारे रैना साहब जो हमारा स्टेट का नेतृत्व है, जिसमें हमारे सत शर्मा जी एक्स प्रधान थे, और हमारे प्रधान रहे हैं जितने भी, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। पुंछ की तरफ पिछले 70 सालों से मैं ये कहूंगा कि किसी ने कोई ध्यान पुंछ की तरफ नहीं दिया है। 55 साल जो है कांग्रेस ने यहाँ पर हिंदुस्तान में हुकूमत की, लेकिन जब 70 सालों में 65 साल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP ने हुकूमत की। लेकिन पुंछ के साथ हमेशा ही सतीली माँ वाला सलूक जो है वो वहां करते रहे। मैं ये कहूंगा कि हमारा जो जिला पुंछ है, मैं उसकी बात कहूंगा कि मैं MP साहब के नेतृत्व में और सेंट्रल गवर्नमेंट के नेतृत्व में हमारा जो नेशनल हाईवे, सबसे बड़ी हमें परेशानी आती थी वो नेशनल हाईवे की थी। हमारे नेशनल हाईवे के लिए जो काम हुआ है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी पार्टी का। और फिर पहाड़ी स्टेटस जो हमें पिछले 70 सालों से हमारी डिमांड रही है, हमारे पहाड़ी स्टेटस के लिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ के लोग थे, हम करना उड़ी के लोग थे, हमें पहाड़ी स्टेटस की एक बहुत बड़ी हमारी डिमांड थी। मैं कहूंगा कि 70 सालों के बाद हमें 4% जो है वो पहाड़ी स्टेटस मिला। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिला,
हम पुंछ की तरफ से, आपका रजौरी और पुंछ की तरफ से भी पार्टी का खासकर धन्यवाद करना चाहते हैं। फिर एसटी स्टेटस को, एसटी वालों को पॉलिटिक्स में जगह दी। मैं ये कहूंगा कि जो पुंछ और जो उड़ी उड़ी हमारा पुंछ है, जो उड़ी है, ये दो साथ साथ आधे घंटे का रास्ता है। वहां से शोपियां में आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन शोपियां में हार्टिकल्चर का बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे एक जैसे पहाड़ हैं, एक जैसा सब कुछ है, लेकिन मैं कहूंगा कि हम अगर आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, अगर हम उस पर चलते हैं, हमें वहां पर पुंछ में पेड़ लगाना चाहिए, हमें पुंछ पर और ज्यादा जो है काम करने की जरूरत है, और खासकर टूरिज्म पर हमें काम करने की जरूरत है। और खासकर मैं ये कहूंगा कि लास्ट में जो जैविक खेती है जो हमने छोड़ दी है, जैविक खेती पर सबसे बड़ा काम करने की हमें जरूरत है। जैविक खेती पर पहले हमारे बुजुर्ग जो थे, हमें सिर्फ कपड़ा बाहर से लेते थे, हम चमड़ा बाहर से लेते थे और एक नमक बाहर से लेते थे, बाकी एक और चाय की पत्ती हम बाहर से लेते थे। बाकी जितना चावल, दालें, सब्जियां, ये जितना कुछ है, हल्दी, मिर्ची, ये सब कुछ हम घर से उगाते थे जैविक खेती के लिए। वो सब चीजें थी। और मैं ये कहूंगा हमें उस ओर भी देखना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत की तरफ प्रधानमंत्री जी की सोच के लिए। और हमें ये जितने भी ये जो बाहर की कंपनियां हैं, चाइना की या अमेरिका की, इनकी कंपनियां की, कॉलगेट हो चाहे ऐसी कोई भी साबुन हो, इनको छोड़कर अपने देश का जो है बना हुआ जो प्रोजेक्ट है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़े। हम देश के साथ हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पार्टी नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरे सामने जो जिला पुंछ के लाभार्थी जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो मैं इंटरेक्शन करूंगा। जो मैं इंटरेक्शन करूंगा जो पुंछ के जो हैं, खासकर हमारे चिश्ती साहब ने चलना नहीं पिया, जो लाभार्थी बैठे हुए हैं। हाँ जी, वो खड़े हुए ना। हाँ जी, हाँ हाँ, अजहर मनाजी, अजहर मनाजी, अजहर मनाजी। नमस्कार सर। अजय मनाजी, नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी। कोई अगर लाभार्थी कोई दो अगर आधा मिनट बोलना चाहता है तो वो अपनी बात रख सकते हैं। कोई जो भी लाभार्थी हैं। हेलो जी जी, हेलो हेलो, आ रही आवाज, आ रही है जी। हाँ, मैं सबसे पहले एमपी युगल किशोर शर्मा जी, जनाब एक्स एमएलसी प्रदीप शर्मा जी, सुनील गुप्ता जी, जितने भी हमारे कार्यकर्ता सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के वहां पर मौजूद है, या यहाँ पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे वो रफीक चिश्ती साहब जिला प्रधान हो, और हमारे बीच बैठे हुए जितने भी मंडल प्रधान आज इस रैली को देख रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा सर कि चाइना के अंदर जो हमारे फौजी भाई मारे गए, जो शहीद हुए, हम उनको खराजे अकीदत पेश करते हैं और हम उनकी फैमिली के साथ इस वक्त में बराबर के शरीक हैं और उनके साथ खड़े हैं। उसके बाद मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 59 चैनल जो वेब्स जो है वो बंद की गई है, एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो मोदी सरकार ने लिया है। और मैं ये भी कहूंगा कि आने वाले वक्त में जितनी भी चाइनीज आइटम्स हैं, उन तमाम चाइनीज आइटम से बाइकाट किया जाए। किसी भी चाइनीज चीज को जो है वो हिंदुस्तान के अंदर ना आने दिया जाए। जितने भी चाइनीज कांटेक्ट हमारे मुल्क के साथ हुए हैं, चाहे किसी प्रोजेक्ट में हुए हैं, वो तमाम चीजों को बाइकाट किया जाए। जहां की आज की रैली की बात है, मेरे से पहले मेरे बड़े भाई एक्स एमएलसी साहब और सुनील गुप्ता जी डिटेल से बेनिफिशरीज के बारे में बता चुके हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि 70 से 80% लोगों को बेनिफिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है, चाहे वो किसान योजना के तहत हो, गैस सिलेंडर्स के माध्यम से हो, या बीपीएल फैमिलीज के माध्यम से हो। ऐसी कई बड़ी चीजें हैं, अगर हम गिनना शुरू करेंगे, मेरे भाई ने पहले भी जो है वो बता दिया है। मैं ये जरूर कहूंगा कि बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ के गरीब लोगों को मिला है। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे जो स्टेट के प्रधान है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, एमपी युगल किशोर शर्मा जी का शुक्रिया अदा करते हैं। और जरूर कहूंगा कि कोरोना वायरस जब हमारे पूरे मुल्क में आया, एक बेहतरीन डिसीजन। आपका शुक्रिया, धन्यवाद मनाज साहब। एक जिनको मेरे भाई किसी को अगर लाभार्थी कोई है जिनको 2-2 हजार रुपया मिल रहा है किसान निधि में। जी सर,
वो कोई है तो उनको कहीं वो बात करेंगे। मैं खुद बात करूंगा सर। मैं भी उसमें हूँ। जितने भी लोग हैं उनको मिल रहा है, तो बात कर रहा था मैं कि काफी बेनिफिट्स मिले हैं। जहां तक बात, बहुत अच्छा, जहां बहुत कोरोना बहुत वायरस अच्छा। की बात कर रहा था कि इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में चाहे वो एमएलसी प्रदीप शर्मा जी हो, सनील गुप्ता जी हो, चिश्ती साहब हो, बेहतरीन काम हमारे लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में किया है। और डिस्ट्रिक्ट आगे में फ्री आगे किसी को और दें, कोई और भी बात करना चाहता है? तो वो दे, मैं मिर्जा साहब से भी अच्छा, कहूंगा, वो भी बात करेंगे सर। वो अखलाक अखलाक पूंछ ऑफिस, पूंछ ऑफिस नाम ना लिखा भैया है, अगला नाम लेना, ये लेना। हाँ जी, कोई कोई बेनिफिशियरी बोलना चाहता है वो बात कर सकता है, चाहे एसटी में से किसी भी बेनिफिशियरी, कोई भी बेनिफिशियरी बोलना चाहता है वो बात करे। किसी मेरे भाई को पेंशन मिली है, या किसान निधि मिली है, कोई कुछ भी मिला है, राशन फ्री मिला है, वो बोल सकता है। बात ही कर रहे मेंढर मेंढर क्यों नहीं निकल रहा? दोबारा कर ला सन, दोबारा कर। हाँ, मेंढर से मेरे भाई कोई किसी को कोई बेनिफिशियरी है जिसको कोई काम मिला है, कोई वो किसी भी योजना में कोई फायदा हुआ है, चाहे वो किसान निधि में हुआ है, चाहे वो गैस फ्री में मिली है, चाहे कुछ भी मिला है, वो अगर बात करना चाहे बात कर सकता है। फिलहाल में सर, ये सबसे पहले आज मेंढर की तरफ से, मेंढर मंडल की तरफ से, सबकी तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो भी आज अपना नाम लें जी। मैं मंडल प्रधान श्री संदीप गुप्ता जी बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी इस मेंढर की पूरी टीम की तरफ से और जितने भी बेनिफिशियरी हैं इनकी तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आपने की है उसके लिए सबसे पहले हम हमारी तरफ से धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी तहसील का एक डाटा पूरा दे देता हूं आपको, उसके बाद हमारे जितने भी यहाँ पे बेनिफिशियरी हैं वो बारी बारी आपको बताएंगे कि हमें क्या क्या लाभ मिला है। आप दे दें उनको दें, बेनिफिशियरी को दें, बेनिफिशियरी को दें या बेनिफिशियरी को पहले दें, दे दें? बेनिफिशियरी को दें। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, आ जाओ जी बेनिफिशियरी। सबसे पहले मैं हमारे ओम प्रकाश जी हैं, ये देंगे कि किसान खाते में इनको क्या क्या मिला है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें किसान योजना के तहत 6,000 रुपया साल का हमें दिया है, और हमें और भी किसानों को हमें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मिला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और लोगों को फ्री राशन भी, जितने भी हमारे लोग हैं हाल कम्युनिटी को, सबको जो इसमें करते थे बीपीएल में फॉर्म, उन सबको फ्री राशन भी मिला है। बस शुक्रिया। बहुत अच्छा। ये हमारे संजीव कुमार फैंसी जी हैं, इनको भी हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। मिला। हाँ जी बोलिए। मंच में बैठे हुए सब राजमान जुगल किशोर शर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी, सुनील गुप्ता जी, नरेंद्र भाई मोदी दास जी को नमस्कार करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो देश की स्थिति थी, कांग्रेस ने 70 साल में जो नहीं किया वो मोदी जी ने 6 साल के अंदर का दिखाया। गरीबों का हौसला बढ़ाया, मुल्क का नाम ऊंचा किया। मैं सबको इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। संजीव जी बेनिफिशियरी से बात हुआ है, बेनिफिशियरी से अभी मिल रहा है, ये आज तक किसी ने सोचा नहीं था कि ये मिलेगा। और जितने भी हमारे यहाँ गरीब लोग हैं उनके खाते में बेनिफिशियरी से 2,000 रुपया आ रहा है। ये प्रधानमंत्री जी की बदौलत। एक और बेनिफिशियरी से बात कराएं। मेरे फोन कर है वो एक गल कर रहे हो, ये गल करो मोदी जी ने शुक्रिया अदा करो करो, रोन गया अच्छा अच्छा। युवा मोर्चा हाँ जी बेनिफिशियरी जी। हेलो अमन, हेलो
आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? अमन जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आपको आवाज आ रही है? अपनी बात रखो। पूंछ सिटी कर रहे हैं। अपना नाम बताएं जी। कैप्टन अशोक कुमार। अच्छा जी। मैं प्रदीप शर्मा जी नमस्कार। बाकी मैं अपने पुंछ के तमाम अपने बीजेपी वर्करों की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आपने ये हमारी जो रैली का प्रबंध कराया। बाकी मैं सबसे पहले अपने एक्समैन भाइयों की तरफ जो आपका काम हुआ है प्रधानमंत्री, आप बात करें लाभार्थी, आपको क्या फायदा हुआ, अपना फायदा बताएं। अशोक जी आपको क्या फायदा हुआ है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे एक्समैनों को 1 रैंक 1 पेंशन OROP का दिया, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज से 6 साल पहले हमारे एक्समैन जो 7,000 पेंशन लेते थे, उनकी आज पेंशन 22 और 25,000 के करीब है, तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। और उसके साथ ही जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे एक्समैन के 2 बेटियों के लिए शादी के लिए 50,000 उनको शादी में देने का किया, वो उसके लिए भी हम तमाम एक्समैन अपने पुंछ डिस्ट्रिक्ट के मोदी साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके बाद जो हमारे बच्चों को जो पहले 3,000 रुपया मिलता था किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, वो अभी जो है 12,000 कर दिया है, उसका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद। मैं रिफ्यूजी होने के खाते रिफ्यूजी निकाल कर रहा हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे रिफ्यूजी भाइयों को, हमारे मोदी साहब जी ने जो है 70 साल किसी भी सरकार ने हमारी तरफ कुछ कभी भी पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे साथ खिलवाड़ करते रहे। यहाँ तक नेक्स्ट हमारे रिफ्यूजियों को इतनी दिक्कतें हुई कि कभी कभी जेलों के अंदर भी इनको डाला गया। ऑफिस में चले आप। बाकी उसके बाद हमारे जो है तकरीबन ऑफिस देखो 1465 ऑफिस चलने हो ना, 1 मिनट सिर्फ। हाँ ऑफिस के बाद ही आएंगे। ऑफिस पुंछ ऑफिस। अगर ऑफिस में बात हो सकती है तो हो रही है। ये होना है कनेक्ट। अब मैं हम अपने पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट और हमारे मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय श्री जुगल किशोर शर्मा जी से कहूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय जुगल किशोर जी। 31,619 कुंभ है। बहुत अच्छा, धन्यवाद प्रदीप जी। हम जो है हमें देंगे। अभी तक हमारी जमीनें जो हैं आज मैं गुजारिश करूंगा अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वो जो जल्द से जल्द हमारी जमीनों का ऐसा कोई एक्ट निकाल के हमारी जमीनें जो है रिफ्यूजियों के नाम पर परमानेंट मालिकाना हक मिले। उसके बाद हमारे बच्चों को स्कूलों में मिशन आत्मनिर्भर भारत आगे हमारे बच्चे भी 2 या 4% मिले के माध्यम से ये जो आज और साथ में हमारी
पुंछ की जनता से रूबरू होने के लिए हो रही है और विशेष तौर पर जो हमारे लाभार्थी हैं उन भाइयों से भी बातचीत हमारी जहां पर हुई है। मेरे साथ जहां पर पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता सुनील गुप्ता जी और पुंछ जिला के जितने भी लाभार्थी हैं और अन्य लोग जो इस रैली में भाग ले रहे हैं, इसे सुन रहे हैं, इसे देख रहे हैं और सोशल मीडिया द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और विशेष तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि भारतवासी हम सब जो हैं वो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें नरेंद्र भाई मोदी जैसे देश के प्रधानमंत्री मिले जिनके नेतृत्व में देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के 5 साल पहले और दूसरे कार्यकाल का जो 1 साल जो हुआ है, इसमें बहुत सारे ऐतिहासिक और साहसिक कार्य हुए हैं और इस कार्यकाल में नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का नाम ऊंचा किया है और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी प्रयास जो है वो किए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में हम बैठे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के लिए भी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने बहुत अच्छे कार्य जो है वो किए हैं। हम बात करें तो विश्व स्तर पर भी और राष्ट्र स्तर पर भी बहुत अच्छे फैसले जो 70 वर्षों तक नहीं हो पाए थे, लोग चाहते थे लेकिन वो फैसले नहीं आते थे। लेकिन चाहे 370 की बात हो, 35A की बात हो, 3 तलाक की बात हो, राम मंदिर की बात हो या फिर इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े सारे फैसले जो हैं वो देश की सरकार ने जो है वो किए हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि अच्छे कार्य होते जा रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक कार्य होते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये सब जो है वो पचा नहीं पा रही है। हम देख रहे थे भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो ये सोच थी कि पंक्ति में अंतिम खड़ा व्यक्ति जो है उस तक पहुंचा जाए, वो भी भूखा ना रहे और कोई भी भूखा ना सोए, उसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने कई सारी योजनाएं जो है वो चलाई थी। आवास योजना हो, बिजली का काम हो, गैस सिलेंडर की बात हो, शौचालय हो, बैंक खाता खोलने की बात हो और इसके अलावा भी अब आपने देखा होगा कि आयुष्मान भारत के माध्यम से भी गरीबों को फ्री में जो 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो फ्री में मिल रहा है। आज एक गरीब अपना इलाज जो है वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकता है। यहाँ एक करोड़पति अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाता है, वहीं आज एक गरीब जो है वो आज जो अपना इलाज जो है वो एक अच्छे हॉस्पिटल में जो है वो करवा रहा है। बेटी बचाओ की बात करें या फिर इसके अलावा कई सारी अच्छी योजनाएं जो हैं वो देश में चली हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं कि पंचायतों को जो अधिकार नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने दिए वो आज तक किसी ने नहीं दिए। जम्मू कश्मीर की क्या बात करूं, जम्मू कश्मीर में तो मोदी सरकार के चलते बहुत सारे अच्छे काम हुए, जैसे मैंने पहले कहा एम्स की बात कहें, IIT की बात कहूं, IIM की बात कहूं। अभी मुझे खुशी इस बात की है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो हम प्रयास कर रहे हैं कि जहां जम्मू में एक हो, ताकि जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो भी ना हो। इसके अलावा भी सांसद रहते हमने जम्मू कश्मीर के लिए और विशेष तौर पर जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिनकी जरूरत थी और जहां जो अच्छा करना चाहते थे वो किया भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो हमारे नेशनल हाईवे की बात है, जम्मू से लेकर पुंछ तक का अच्छा एक नेशनल हाईवे बन रहा है। ये पुंछ के लोगों के लिए, राजौरी के लोगों के लिए, सुंदरबनी नौशहरा के लोगों के लिए बड़ी एक राहत की बात है। मुझे खुशी इस बात की है कि जम्मू से अखनूर तक का काम जो है वो 6 महीने के अंदर कंप्लीट होगा, लेकिन खुशी इस बात की भी है कि सेकंड स्टेज का जो काम है वो अखनूर से लेकर पुंछ तक का वो भी शुरू हो चुका है और बारी बारी उनके टेंडर जो है वो लगते जा रहे हैं। इसके अलावा भी मैं
कहना चाहता हूं कि रेलवे लाइन पुंछ तक पहुंचे, जल्द से जल्द पहुंचे, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं, जिसका सर्वे जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा कई सारी बड़ी सड़कें और कई सारे बड़े ब्रिज जो हैं वो भी हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये हमारा बड़ा एक पवित्र स्थान था, इसके साथ लोगों की आस्था जुड़ी थी, और जिसमें बुड्ढा अमरनाथ जो कि विश्व विख्यात हैं, देश भर से लोग जो हैं वो बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा जाते हैं और वहां पर दर्शन करने के लिए। और लेकिन वहां पहुंचने तक जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, रोड खराब थी, जगह जगह खड्डे थे, वो रोड भी हमने सीआरएफ के माध्यम से बहुत अच्छी एक सुंदर रोड बने उसके लिए प्रयास किए हैं, और उसका काम जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है, और जल्द ही वो है काम जो है वो कंप्लीट भी होगा। इसके अलावा भी कई सारे काम हैं, मैं सबका जिक्र नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय का भी अभाव है। लेकिन कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अनेक कदम उठाए हैं, और जब जब भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की जनता का आह्वान किया है, पुंछ की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने उसका पूरा पालन किया है, और उनके दिशा निर्देश के अनुसार आगे बढ़े हैं। और मैं जानता हूं कि इस समय हम पुंछ के लाभार्थियों के साथ बात कर रहे हैं, पुंछ की जनता के साथ बात कर रहे हैं विशेष तौर पर। तो पुंछ की जनता ने भी बहुत अच्छा कार्य जो है वो इस कोरोना महामारी के दौरान इससे लड़ने के लिए, इस युद्ध में अपना सहयोग जो है वो दिया है। मैं रोजाना देखता था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो हमारे जिला प्रधान हो, चाहे वो अपने प्रदीप शर्मा जी हों, सुनील गुप्ता जी हों, हमारे मंडल प्रधान हो, चाहे वो मंडी के हों, चाहे वो पुंछ के हों, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों, चाहे सुरनकोट के हों, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और विशेष तौर पर जो आप लोगों ने बॉर्डर पर रहते हुए भी दिल खोलकर प्रधानमंत्री केयर फंड्स में अपने लाखों रुपया जो है वो दिया है, जिससे कि देश और प्रधानमंत्री जी को इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक राहत भी मिली, और आपका सहयोग जो है बहुत अच्छा सहयोग मिला है। मुझे मालूम है कि भाई जब हम शुरू में वहां गए तो बंकरों की बड़ी प्रॉब्लम थी, बॉर्डर पर जब फायरिंग होती थी लोग मारे जाते थे, और पुंछ के लोग हमेशा डेपुटेशन लेकर भी हमें मिलते थे। लेकिन अब राहत की बात यह है कि बंकर भी जोरों शोरों से बन रहे हैं, और कई जगह बन भी गए हैं, जहां नहीं भी बन पा रहे हैं वहां भी जल्द बनेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पहले अगर पाकिस्तान की गोली से कोई मारा जाता था तो उसका कुछ नहीं मिलता था, वो गरीब परिवार जो था वो दर-बदर हो जाता था। मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन जो पीछे रह जाता है परेशानी उसको होती है। लेकिन पार्लियामेंट में आपकी आवाज को बुलंद करते हुए मुझे खुशी इस बात की है कि उसके बाद केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए तक की राशि, और जो हमारी पहले सरकार थी उसके माध्यम से SRO 43 के माध्यम से नौकरी का प्रावधान भी जो था वो भी उसमें हमने किया था। मैं पुंछ के कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत और लगन के साथ काम किया है, नरेंद्र भाई मोदी जी के दिशा निर्देश अनुसार आगे बढ़े हैं, और इस कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाकर रखी है। और फिर घर घर जाकर ये जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना चलाई थी, गरीब कल्याण योजना के माध्यम से कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना रहे, उसके लिए फ्री राशन की व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन वो हर जरूरतमंद को मिले, उसके लिए आप लोगों ने प्रयास किया है, और आप उसमें सफल रहे। इसके लिए मैं पुंछ की जनता का, एक एक कार्यकर्ता का आभार प्रकट करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कोरोना युद्ध महामारी में देश को आगे बढ़ाया और देश की जनता को प्रेरित किया कि हम असहाय नहीं है। कोरोना महामारी से लड़ते हुए भी हम इस देश को आगे ले जाएंगे, हम इस देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। देश तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब हम आत्मनिर्भर होंगे। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने कई सारी योजनाएं जो है वो चलाई हैं। मुझे मालूम है कि पिछले दिनों आप सब भी जानते हैं 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो इस देश की जनता को नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और फिर गरीब जनता को इसका लाभ मिलेगा और गरीब जनता जो है वो आत्मनिर्भर होगी। देश जो है वो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ ही
80 करोड़ गरीब परिवारों को फ्री में राशन मिलेगा और आने वाले 3 महीनों में भी मिलेगा। चिंता की कोई बात नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और उनके पूरे सहयोगी राजनाथ सिंह जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, या फिर नितिन गडकरी जी हों, या पूरे सहयोगी हों, पूरी कैबिनेट हो, दिन रात मेहनत और लगन के साथ इस देश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और देश आत्मनिर्भर बने उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें भी उस ओर आगे बढ़ना चाहिए। जो जो योजनाएं नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने देश को समर्पित की हैं वो लोगों तक पहुंचे, लोग उसका लाभ लें। और जैसे कि आज मैं देख रहा था कि पुंछ से भी और मेंढर से, सुरनकोट से भी और अपने दूसरे स्थानों से भी लाभार्थी अपनी अपनी बात कह रहे थे। किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और विशेष तौर पर ये जो किसानों के खाते में पैसा पहुंचाना था कि वो अपनी किसानी कृषि जो है वो अच्छी तरह से कर सकें। 80 करोड़ गरीब परिवारों को राशन फ्री में देना और फिर जनधन खातों में असहाय माता बहनों को पैसे उनके खाते में पहुंचाना और बिना किसी कोई खुशामद किसी की नहीं करनी है, सीधा सीधा पैसा जो है वो खातों में जा रहा है। और नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने ये जो डिजिटल इंडिया का नारा दिया था वो कारगर जो है वो सिद्ध हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको भी बहुत बड़ी लाभ जो है वो इसका मिला है। 50,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो इसमें हुआ है। और इससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि व्यापारी वर्ग को राहत देने के लिए कई सारी योजनाएं नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने जो है वो की है। लेकिन ये कि चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, कर्मचारी हो, बिना कर्मचारी हो, तो उनको 3 लाख रुपए की मदद एक दे रहे हैं कि अपना काम आगे बढ़ाने के लिए कि लॉकडाउन के दौरान आपको कोई परेशानी आई हो, आपका बिजनेस मंद पड़ गया हो, आपको पैसे की कोई कमी आई हो, तो उसके लिए आप 3 लाख रुपए का ऋण जो है वो ले सकते हैं और अपना काम जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मुझे अचंभा उस समय हुआ जब लोगों ने मुझे बताया कि जगह जगह से फोन आ रहे हैं और मुझे बता रहे थे कि बैंक वाले फोन कर रहे हैं कि आपके खाते में हम 3 लाख रुपया दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल करिए और उसके लिए कई महीने तक आपको उसकी किस्त भी नहीं देनी है। जब आप समझें कि हम अब ये किस्त देने के लायक हो गए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और उसके बाद ही आप ये करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे अच्छे काम जो है वो किए हैं। और फिर ठीक कहा अपने प्रदीप शर्मा जी, और मैं देख रहा था कि अपने सुनील गुप्ता जी जहां से बोल रहे थे कि इस कोरोना महामारी के दौरान भी हम किसी पर निर्भर ना रहें और जहां पर जो इंस्ट्रूमेंट जो चाहिए हमें तो वो भी हम जहां, चाहे वो फेस कवर की बात हो, चाहे वो पीपी किट की बात हो, चाहे वो सैनिटाइजर की बात हो या दूसरे जो साधन थे जिससे हम कोरोना महामारी से लड़ सकते थे, उस कोरोना महामारी के लड़ने के लिए जितने भी साधन थे अब वो भारत में बनाए जा रहे हैं और भारत में बनाने के बाद विदेशों को भी वो दिए जा रहे हैं। तो ये बताता है, दर्शाता है नरेंद्र भाई मोदी अपने देश और अपनी जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। महामारी जितनी बड़ी हो उससे लड़ना हम जानते हैं और अपने जनता को उससे उभारना भी जानते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कदम जो हैं वो उठाए हैं। 34 करोड़ 43 लाख बैंक खाते हों, चाहे 437 योजनाओं का सीधा लाभ लाभार्थियों को मिलने का हो, 6,06,473 करोड़ रुपए सीधा लाभार्थी के खाते में चले गए। इसके अलावा भी ये जो जनौषधि केंद्र हैं और आज जनौषधि केंद्रों में लाखों की हजारों की जो दवाई थी वो आज सैकड़ों में और रुपयों में मिल रही है। और बहुत अच्छा लगा जब एक गरीब आदमी कह रहा था कि पहले मुझे महीने में 7,000 की दवाई जो है वो बाजार से लेना पड़ती थी, लेकिन आज नरेंद्र भाई मोदी जी की जो दवाई की दुकान है वो कहता है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी की दवाई की दुकान है उस दुकान से मुझे आज 700 रुपए की दवाई मिलती है जो मैं 7,000 की दवाई लेता था। तो ये है नरेंद्र भाई मोदी, ये है देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं।
अब उन्होंने ये ठान लिया है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे तो बनाएंगे। साथियों, हम सबको उनका दिशा निर्देश का पालन करते हुए आगे बढ़ना होगा और किसानों को सशक्त बनाना ये हम सबका। यहाँ पर जो सुनील जी कह रहे थे कि वोकल फॉर लोकल, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। देखिए, हम पहले जो सरकारें थी और पहले जो लोग थे, पहले जो राजनीति लोग करते थे, वो विदेशों के जो बने हुए सामान हैं उन्हीं का प्रचार और प्रसार करते थे और लोगों में भी एक बन गया था कि शायद विदेशी सामान ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। हमारा स्वदेशी सामान जो है वो सबसे अच्छा है, लेकिन हमें उसे अपनाने की जरूरत है और हमें उसे अपनाएंगे। आज नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने, लोगों ने ये प्रण कर लिया है कि विशेष तौर पर चाइना से बनने वाले जितने भी उपक्रम है या जो भी सामान है हम वो नहीं खरीदेंगे और भारत में बना हुआ सामान खरीदेंगे। और देखेंगे आप कि जहां पर जो छोटे कारखाने हैं, जो बड़े कारखाने हैं, वो किस तेजी से आगे बढ़ते हैं और हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे जो है वो बढ़ेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे काम जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किए हैं और हमें खुशी इस बात की है कि आज इस कोरोना की महामारी में, अभी कोरोना की महामारी दस्तक ही दे रही थी, तो उसके इलाज के लिए, उससे बचने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश में काम करना शुरू कर दिया था। आज हमने यहां पर देखा होगा, ये पहली बार हमने देखा और हमें बड़ी खुशी उस समय हुई, देश की जनता को भी खुशी हुई कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने देश को ये प्रेरणा दी, देश की जनता को जो प्रेरणा दी, वो है नरेंद्र भाई मोदी, देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि ये जो कोरोना योद्धा हैं, इन योद्धाओं का सम्मान करना सीखें, इनसे ना झगड़ें, इनसे ना लड़ें, इनसे बहस मुआसा ना करें, इनका जितना हो सके सहयोग करें, क्योंकि ये अपने प्राणों की बाजी लगाकर, अपने परिवार को छोड़कर और अपने रिश्तेदारों को छोड़कर और कोरोना से ग्रसित जो लोग हैं उनका इलाज कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हों, चाहे वो आर्मी कर्मचारी हों, चाहे वो दूसरे कर्मचारी हों, जो भी इस कोरोना महामारी में अपना सहयोग दे रहे थे, कोरोना मरीजों से उनको मिल रहे थे, उनका सहयोग कर रहे थे, दवाइयां दे रहे थे, हमें उन सब का जो है वो सहयोग करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए और उनके परिवारों को ये कहना चाहिए कि आप धन्य हैं कि आपके परिवार में ये डॉक्टर, ये नर्स, ये पुलिस कर्मचारी, ये सफाई कर्मचारी और ये दवाई देने वाले लोग जो है वो खड़े हैं। इसलिए साथियों, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, ये जो मैं देख रहा हूं कि पुंछ क्षेत्र के जगह जगह से जहां पर बैठे हुए लोग हैं, आप बहुत ही देशभक्त लोग हैं और पाकिस्तान की जब गोलियां चलती हैं उसका भी मुकाबला करते हैं। वो जब कोरोना युद्ध छिड़ जाता है, कोरोना महामारी से लड़ना होता है, तो उससे भी लड़ते हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है और मैं बहुत अत्यंत खुशी इस बात की है कि ये जो गरीब लोग थे, ये जो बाहर अपने प्रदेशों में लोग थे, उनको लाने के लिए आपने बहुत अच्छे प्रयास किए। मैं जम्मू कश्मीर सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूं और विशेष तौर पर केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय का और फिर गृह मंत्रालय का, प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने भरपूर प्रयास कर लोगों को, चाहे वो पुणे में थे, चाहे महाराष्ट्र में थे, चाहे उत्तराखंड में थे, चाहे बेंगलोर में थे या कहीं दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, उनके परिवारों को भी संभाला और उनको भी संभाला और उनको जहां पर लाया और अपने परिवार के बीच वो रहे, ऐसा प्रयास किया। और जो प्रवासी मजदूर जम्मू कश्मीर में थे, और जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूर कोई भी भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए, उसके लिए भी आप सबने बहुत बड़ा योगदान दिया है और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर सरकार ने भी दिया है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये जो फ्री राशन की बात थी, ये एक बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देखिए, ये कोरोना महामारी एक दिन खत्म होकर रहेगी। जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी देश की जनता को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर हम उसका पालन करें तो ये कोरोना जो है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोरोना तभी हमें ग्रस्त कर सकेगा जब हम नियमों का उल्लंघन करेंगे, नियमों का पालन करते रहेंगे तो कोरोना हमारे पास नहीं आ सकता। इसलिए कोरोना महामारी से लड़ते हुए हम आत्मनिर्भर कैसे हो सकें,
हम भारत को कैसे आत्मनिर्भर बना सकें। और फिर भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। नरेंद्र भाई मोदी जी के दिशा निर्देशों अनुसार हम आगे बढ़े और उसका पालन करें। ये जो 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, इसका भी पालन करें। और विशेष तौर पर आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से जो राहत नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की जनता को दी है, उसका भी हम पालन करते हुए उसका लाभ लोगों को मिले, इसके लिए प्रयासरत रहें। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि मुझे खेद है इस बात का कि ये जो आज आत्मनिर्भर भारत की रैली, जो वर्चुअल रैली हो रही है, होता बहुत अच्छा होता कि मैं पुंछ जाकर आप सब लोगों से मिलता, वहां जाकर आपकी समस्याओं को सुनता, वहां जाकर आपसे रूबरू होता, उन समस्याओं का समाधान करता। लेकिन आपके जो वहां के हमारे जो कार्यकर्ता हैं मुख्य, चाहे वो चिश्ती साहब हों, चाहे वो मंडल प्रधान हों, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हों, चाहे वो हमारे प्रदीप जी हों, सुनील जी हों, प्रभारी दिनेश जी हों, बाकी लोग, उनके माध्यम से कुछ जो समस्याओं हमारे तक पहुंचती हैं उसका समाधान करते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हम पहुंचाएंगे, आपसे मिलेंगे, आपकी जनता की बेहतरी के लिए जो भी हो सकेगा उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। आप इस रैली में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पर जिन्होंने हमें आपसे इस वर्चुअल रैली और सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ाया, ये हमारे आईटी के बहुत ही एक्सपर्ट हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। चाहे वो जयदेव रजवाल साहब हो, चाहे वो शांति जी हो, इनकी जितनी भी टीम है उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ जो हमारे आईटी सेल के प्रभारी हैं पुंछ के, उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। ये वर्चुअल रैली जो है, यहाँ के भी प्रभारी बने हुए हैं, हमारे सच शर्मा जी हैं, हमारे विभोद गुप्ता जी हैं, हमारे दूसरे लोग हैं। मैं पार्टी प्रधान जी का और पार्टी संगठन मंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने ये मौका हमें दिया ताकि हम आप लोगों से रूबरू हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि ये जो कोरोना महामारी के दौरान आपने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और नरेंद्र भाई मोदी जी के दिशानुसार हम देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। इतने ही शब्द कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि सुनील जी और प्रदीप जी ने यो समय जहां पर दिया और आप सब ने दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक घोष लगाऊंगा, आप सब उसका उत्तर देंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, धन्यवाद। मैं पुंछ की सभी जो लाभार्थी इस वर्चुअल रैली में आए उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस रैली में आए। मैं अपने मेंबर पार्लियामेंट युगल किशोर शर्मा जी, अपने पूर्व में एमएलसी प्रदीप शर्मा जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आकर इस रैली को संबोधित किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।